आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले वाली क्लास में एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर लिया था, कंडक्टर्स के बारे में डिफरेंस देख लिए थे और ये देख लिया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मतलब कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा ताकि मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा करंट क्या हो सके, बोलो फ्लो हो सके। इस चीज की स्टडी आज हम लोगों को करनी है। तो सभी ध्यान से देखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये जो टॉपिक बोलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो बोलो हम लोगों के पास आता है वो आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बोलो अपन के पास हम लोग समझे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने कंटेनर है, जैसे मेरे पास एक कंटेनर है और यहाँ पर ये दूसरा कंटेनर है। यहाँ पर मैंने वाटर डाल दिया और यहाँ पर भी बोलो मैंने क्या डाल दिया, वाटर। दोनों ही कंटेनर पे मैंने क्या डाल दिया है, वाटर डाल दिया। यहाँ पर भी वाटर डाल दिया और यहाँ पर भी क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब हम क्या देखेंगे कि दोनों कंटेनर में मैंने एक बार क्या डाल दिया, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके 10 मोल्स यहाँ पर डाल दिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के 10 मोल्स डाल दिए। अब बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पानी में डिसॉल्व करने पर पार्शियली आयनाइज होगा या कंप्लीटली, आप रिपीट कर दे चलो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर बोलो मैंने डाला तो वो पानी में कैसे आयनाइज होगा, कंप्लीटली। और अगर मैंने यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में डाला तो बताओ कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा या पार्शियली आयनाइज्ड होगा, तो पार्शियली। तो बताओ आयंस किसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा या इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा होंगे या फिर इसमें ज्यादा होंगे, इसमें ज्यादा होंगे। इसमें ज्यादा होंगे तो करंट भी किसमें ज्यादा पास होगा, इसी में ही पास होगा, क्योंकि ये कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी भी सेल को ज्यादा से ज्यादा चलाना है तो बताओ आपके पास दो ऑप्शन है कि एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज में लेना है और एक क्या लेना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज में लेना है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज में लें या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज में लें। तो बोलो हम लोगों के पास बात आती है क्या कि आप लोग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज में लेना चाहिए, बोलो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलो हम लोगों को क्या करना चाहिए, यूज में लेना चाहिए। अब इसके बाद बोलो अपन के पास सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर जो कि बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को क्या करता है, बोलो अफेक्ट करता है, वो है बोलो अपन के पास क्या, वो आता है बोलो अपन के पास क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बोलो अपन के पास क्या करें, बात करें कि भाई नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों ने 11th क्लास में एक रूल पढ़ा है। कौन सा रूल पढ़ा है, लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मतलब क्या होता है, इस रूल का मतलब लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब ये होता है कि अगर अपन के पास एक तो क्या होता है, जब भी सॉल्यूशन में किसी भी चीज को हम लोग डिजोल्व करते हैं तो दो चीजें होती है, जिसे हम डिजोल्व करते हैं उसे तो क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जिसमें डिजोल्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट कितने तरीके के हो सकते हैं, बोलो अपन के पास क्या, बोलो दो। एक तो हो सकता है क्या, बोलो पोलर सॉल्यूट, और एक क्या हो सकता है, बोलो अपन के पास क्या, नॉन पोलर सॉल्यूट। ऐसी सॉल्वेंट भी बोलो हम लोगों के पास कितने तरीके के हो सकते हैं, एक तो पोलर सॉल्वेंट और एक क्या बोलो अपन के पास क्या, बोलो नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना। अब जैसे पोलर, पोलर के बारे में डिस्कशन करें जिसमें दो पोल हो, पॉजिटिव नेगेटिव पोल हो, मतलब बोलो अपन के पास NaCl एक पोलर की कैटेगरी में आता है ना। नमक को डालते हैं तो ये एक तरह का कौन सा सॉल्यूट है, पोलर, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे शुगर ले लूं मैं, शुगर C12H22O11, बताओ क्या ये पोलर है या फिर नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं। या फिर यूं कह सकते हैं जिनका भी ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिनका डाइपोल मूवमेंट ग्रेटर देन 0 होता है वही क्या होते हैं, बोलो अपन के पास पोलर सॉल्यूट होते हैं। अब जैसे सॉल्वेंट के बारे में डिस्कशन करें कि भाई सॉल्वेंट क्या, तो सॉल्वेंट वाटर एक तरह का क्या है, बोलो पोलर सॉल्वेंट है, और बेंजीन क्या है, बोलो अपन के पास क्या, बोलो एक तरह का क्या, बोलो नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर। तो हम एक छोटी सी बात को डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में बोलो देख रहे हैं। तो NaCl जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, NaCl कौन सा सॉल्यूट है, NaCl है बोलो अपन के पास क्या, पोलर। NaCl कौन सा सॉल्यूट है, पोलर। ऐसे ही मतलब लाइक डिजोल्व लाइक का मीनिंग क्या होता है कि लाइक मींस पोलर किस में डिजोल्व होते हैं, पोलर में। कोई भी पोलर चीज नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होती। जैसे NaCl है कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट किस में डिजोल्व होगा, वाटर में डिजोल्व होगा। बताओ शुगर है, शुगर अगर अपन पानी और बेंजीन में देखें तो जल्दी से डिजोल्व किसमें होती है, इसमें बेंजीन में जल्दी डिजोल्व होगी, बिकॉज ये नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर। और दुनिया में कभी भी कोई भी पोलर चीज नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होती। अगर कभी भी कोई पोलर चीज नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाए तो पोलर नॉन पोलर में तभी डिजोल्व होगी जब दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। नहीं तो पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में डिजोल्व होता है।
पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। अगर कोई पोलर नॉन पोलर में या नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में, उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या बना हुआ होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक छोटी सी बात हम लोग के साथ में देखें आप, जैसे मैंने यहां पर एक कंटेनर ले लिया, अपन को क्या चेक करना है कि हमें ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट की नेचर कैसी होनी चाहिए। ये सॉल्वेंट पोलर नेचर का होना चाहिए या नॉन पोलर नेचर का, आप खुद डिसाइड करेंगे और यहां पर आंसर भी आप लोग खुद ही बताएंगे कि मैं यहां पर क्या लिखूं। आप एक बात बताओ, हम ये जो सॉल्वेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि सॉल्वेंट की नेचर कैसी होनी चाहिए, किसके लिए देख रहे हैं यहाँ पर ये नेचर, ये देख रहे हैं हम लोग किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब बताओ, मान लो इलेक्ट्रोलाइट कोई सा भी A+B- आयंस की फॉर्म में होते हैं, बस बंधे हुए होते हैं, सॉल्वेंट में डालने पर क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको कैटेगराइज करो कि ये क्या है, जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, सोल्यूट है। अब सोल्यूट आपका कौन सी कैटेगरी का है, आप देखो ये जो सोल्यूट आ रहा है, ये सोल्यूट इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है या इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो ये सोल्यूट जो है आपका, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, इससे, तो मतलब ये कौन सी नेचर का हुआ, बोलो पोलर। क्या हुआ, पोलर। अब इस पोलर चीज को बोलो अपन जिसमें डाल रहे हैं, तो हम यूं चाहते हैं कि बढ़िया से ये आयंस में डिसोसिएट हो जाए, बढ़िया से डिसॉल्व हो जाए, बढ़िया काम हो जाए। तो बताओ आप क्या चाहते हो, अगर ये पोलर है तो बताओ ये जो सॉल्वेंट होना चाहिए, ये सॉल्वेंट की नेचर कैसी होनी चाहिए, ये सॉल्वेंट की नेचर कैसी होनी चाहिए, ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट की नेचर कैसी होनी चाहिए, सॉल्वेंट की नेचर भी कैसी होनी चाहिए, बोलो अपन के पास क्या होनी चाहिए, पोलर होनी चाहिए। सॉल्वेंट की नेचर कैसी होनी चाहिए, पोलर। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। तो पहला फैक्टर जो बोलो हम लोगों ने डिस्कस करा वो क्या करा, पहला फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट शुड बी पोलर। अब बोलो हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलो अपन के पास क्या दूसरी एक छोटी सी चीज और, बोलो हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलो डिसाइड कर रहे हैं कि भाई दूसरी चीज क्या, सब देखना ध्यान से कि भाई दूसरी चीज बोलो हम लोग जो डिसाइड करने जा रहे हैं, एक मिनट, दूसरी चीज जो बोलो हम लोग डिसाइड करने जा रहे हैं वो है बोलो अपन के पास थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर क्या होता है बोलो हम लोगों का, थर्ड फैक्टर होता है, थर्ड फैक्टर जो है बोलो हम लोग के पास क्या आता है, थर्ड फैक्टर आता है बोलो अपन के पास क्या, साइज ऑफ द आयन। आप एक बात बताओ, साइज ऑफ द आयन बोलो हम लोगों के पास देखेंगे साइज ऑफ द आयन क्या होती है, तो साइज ऑफ द आयन, आप एक बात ध्यान से सुने, मैंने कंटेनर ले लिया और यहां पर दूसरा कंटेनर ले लिया, हम चाहते हैं कि आयन जो है वो आयन ज्यादा फ्लो हो या कम फ्लो हो। आप एक बात सोचो, अगर जो मैंने डाले यहां पर कोई भी केटायन और एनायन डाले और यहां पर कोई मैंने केटायन और एनायन डाले, अब बताओ अपन चाहते हैं कि केटायन और एनायन जो हो वो ज्यादा फ्लो हो या कम फ्लो होने चाहिए, मतलब आयंस जो हैं आयंस का फ्लो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो आयंस फ्लो हो उन आयंस का फ्लो क्या होना चाहिए, बोलो अपन के पास क्या होना चाहिए, आयंस का फ्लो क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो आयंस कब ज्यादा फ्लो होंगे, आयंस तब ज्यादा फ्लो होंगे, कोई भी आयन तब ज्यादा फ्लो होता है जब उसका मूवमेंट ज्यादा तब होता है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल रख दूं, एक मोटा सा आदमी है और एक पतला आदमी है, उनको दौड़ने के लिए बोलोगे तो कौन ज्यादा तेज दौड़ेगा, जो क्या होगा, पतला होगा, वो जल्दी 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 तेज तेज दौड़ेगा, मतलब मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे आप यहां पर डिसाइड करो, एक बड़ा वाला आयन है वो सॉल्यूशन के अंदर भरा पड़ा है, अब वो बड़ा वाला आयन जल्दी जल्दी फ्लो होगा या वो छोटा वाला आयन जल्दी जल्दी फ्लो होगा, तो बताओ आप कौन सा वाला आयन फ्लो होगा, छोटा वाला। मतलब बोलो अपन के पास जितनी साइज क्या होगी, बोलो अपन के पास क्या होगी, कम होगी, उतना ही आयन का मूवमेंट, आयन का मूवमेंट क्या होगा, बोलो अपन के पास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितनी साइज कम उतना ही आयन का मूवमेंट क्या, बोलो अपन के पास क्या, बोलो ज्यादा। तो कितने फैक्टर जो हैं हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, हम लोग आज कितने फैक्टर डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी बताओ, 3। पहला फैक्टर क्या था जो हम लोगों ने डिस्कस करा, फर्स्ट फैक्टर जो बोलो हम लोगों ने डिस्कस करा वो क्या है, साइज ऑफ द आयन। सेकंड फैक्टर जो है बोलो अपन, फर्स्ट फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और थर्ड फैक्टर क्या, थर्ड फैक्टर साइज ऑफ द आयन। फोर्थ फैक्टर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, फोर्थ फैक्टर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या, विस्कोसिटी। क्या है बोलो, फोर्थ फैक्टर क्या है बोलो अपन के पास क्या, ये कपड़ा थोड़ा सा गीला है इसलिए मैं इस वाले को यूज में नहीं लेकर इसको ही यूज में ले रहा हूं।
घर पे डस्टर वगैरह तो है नहीं। हम लोग जो फोर्थ फैक्टर जो बोलो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो फोर्थ फैक्टर क्या है बोलो अपन के पास? क्या? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? सब समझे ध्यान से। विस्कोसिटी हम लोग किसे कहते हैं? विस्कोसिटी आप लोग 11th क्लास की नॉलेज से आप लोग बताएं कि विस्कोसिटी बोलो अपन के पास क्या क्या होती है? विस्कोसिटी कैसे कहते हैं? 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर में आप लोगों को, अगर आप सही टीचर के पास गए होंगे तो आपको आता होगा पढ़ना कि भाई है ना अपन के पास, है ना। तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कैसे कहते हैं? मतलब किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी सॉल्यूशन का गाढ़ापन, मतलब कितना वो थिक है ना, मतलब जितना ज्यादा गाढ़ा होगा। जैसे आप एक एग्जांपल लो, तेल में और पानी में, ऑयल में और वाटर में कौन ज्यादा गाढ़ा होता है? ऑयल और वाटर में गाढ़ा कौन होता है? ऑयल। मतलब ऑयल की थिकनेस क्या है? ज्यादा है। ऑयल में और गम में ले लो, गम ज्यादा गाढ़ा होता है या फिर ऑयल ज्यादा गाढ़ा होता है? गम। तो गम में गाढ़ापन ज्यादा। जितना कोई चीज गाढ़ी है, जितनी कोई क्या है, डेंस है। डेंस क्यों होती है, गाढ़ी क्यों होती है? क्योंकि उसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो मैंने एक छोटी सी बात आपके सामने रखी, आप बताओ अगर विस्कोसिटी ज्यादा, तो बताओ आयंस के बीच में लगने वाला, जल्दी बताओ, फोर्स ऑफ, बोलो जल्दी बोलो जल्दी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या? ज्यादा। आयंस के बीच में लगने वाला क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या? ज्यादा। आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब आयंस जो हैं उनका मूवमेंट बताओ ज्यादा होगा या कम होगा? आयंस का मूवमेंट क्या होगा? कम। विस्कोसिटी ज्यादा होगी, आयन बंधे हुए तो फ्लो कैसे करेंगे? घूम ही नहीं पाएंगे, फ्री नहीं है वो, तो आयंस नहीं है फ्री। तो बताओ उनकी जो कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बोलो अपन के पास? जल्दी बताओ, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो बोलो अपन के पास क्या? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में बोलो अपन ने देखा, तो बोलो अपन के पास विस्कोसिटी के बारे में क्या आ गया कि अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो बोलो अपन के पास क्या? पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ध्यान से सुनो एक एक लाइन पूरी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो आयंस, आयंस की मोबाइलिटी, आयंस का मूवमेंट क्या? लो। और मूवमेंट लो तो कंडक्टिविटी भी क्या बोलो? लो। तो ये बोलो हम लोग के पास क्या थी बोलो? बात थी। अब बोलो कंडक्टिविटी के बाद में बोलो हम लोग जो नेक्स्ट फैक्टर यूज में ले रहे हैं, मतलब जो इसको अफेक्ट करता है, वो फिफ्थ फैक्टर है बोलो अपन के पास क्या? कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। तो हम लोग सबके सब कंसंट्रेशन के बारे में बात करें कि भाई कंसंट्रेशन क्या होती है। सब ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन बोलो हम लोग किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन सबसे पहले तो छोटी क्लास की डेफिनेशन देखें। कोई भी एक सॉल्वेंट आपने कितनी क्वांटिटी में लिया हुआ है सॉल्वेंट, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट के मोल इसमें डिसॉल्व हो रहे हैं, इसी को ही क्या बोला जाता है बोलो अपन के पास? क्या? कंसंट्रेशन बोला जाता है। अब जैसे हम लोग यहां पर देखें कि ये कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। मान लो हम लोगों ने यहां पर पानी भरकर रख लिया, है ना, और एक मैंने यहां पर क्या ले लिया बोलो अपन के पास? एक फिक्स वॉल्यूम ले लिया। ये फिक्स वॉल्यूम है, यहां पर एक तो है ए प्लस, यहां पर बी माइनस, यहां पर ए प्लस और यहां पर क्या है बोलो? बी माइनस है ना। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, मान लो मैंने यहां पर क्या कर दिया कि भाई अपन के पास एक एरिया ले लिया। अब मैंने यूं कहा कि भाई इसके अंदर ये अपन पानी का भी अमाउंट, अभी बताओ कंसंट्रेशन, वॉल्यूम मान लो अभी क्या है बोलो? कम है। वॉल्यूम अभी प्रेजेंट कंडीशन की, फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं मैं, फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन अभी वॉल्यूम लो है। बताओ वॉल्यूम क्या है? लो। वॉल्यूम लो तो बताओ कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। वॉल्यूम लो तो कंसंट्रेशन, वॉल्यूम लो तो कंसंट्रेशन क्या है बोलो अपन के पास? क्या है? वॉल्यूम लो होने पर कंसंट्रेशन क्या है बोलो? ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बताओ आयंस एक दूसरे के क्या होंगे बोलो? पास पास। आयंस पास पास तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? जल्दी बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बोलो अपन के पास? क्या? ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बताओ कंडक्टिविटी, मतलब वो मूव करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। मूव नहीं करेंगे तो बताओ बोलो कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होगी बोलो? लो होगी। तो बोलो मेरे हिसाब से क्या कहा मैंने? अगर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम क्या है बोलो अपन के पास? वॉल्यूम क्या है बोलो? लो है। ये वॉल्यूम लो है। वॉल्यूम लो तो कंसंट्रेशन क्या बोलो? हाई। कंसंट्रेशन क्या बोलो? हाई। और कंसंट्रेशन ज्यादा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या आएंगे बोलो? पास पास। पास पास तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बंधे हुए तो बताओ बोलो मूव नहीं करेंगे, इसलिए मोबाइलिटी या कंडक्टिविटी कम। अब सेकंड केस, सेकंड केस के बारे में बात करो, जल्दी बताओ। मैंने क्या कर दिया? इसके अंदर क्या डाल दिया? इसका डाइल्यूशन कर दिया, सॉल्वेंट मिला दिया। मान लो मैंने पानी मिला दिया। पानी मिलाते ही बताओ बोलो आयंस एक दूसरे के क्या आएंगे? आयंस जो हैं, बताओ मैंने पानी डाला, पानी डाला तो ये पानी तो कहाँ आएगा? इनके बीच में ही आएगा। पानी बीच में आएगा तो बताओ आयंस जो होंगे,
मतलब अभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। वॉल्यूम बढ़ने पर कंसंट्रेशन कम, तो बताओ बोलो अपन के पास क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या, आयन से एक दूसरे के पास आएंगे या दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो बताओ मूवमेंट क्या ज्यादा, मींस कंडक्टिविटी भी क्या ज्यादा। तो मतलब सेकंड केस में इनकी कंडक्टिविटी, वॉल्यूम इंक्रीज होने पर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या फिर आप यूं कह सकते हो कंसंट्रेशन कम होने पर ऑलवेज कंडक्टिविटी क्या होती है बोलो, इंक्रीज होती है। मेरे हिसाब से आप लोगों को फिफ्थ फैक्टर भी समझ में आ जाओगा, है ना। अब बोलो अपन के पास क्या, जैसे मैंने यूं कहा कि भाई अपन के पास क्या सिक्स फैक्टर, बोलो अपन के पास क्या, हम लोग समझे कि सिक्स फैक्टर जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करता है वो क्या है बोलो, अपन के पास टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। टेम्परेचर क्या, सब बच्चे ध्यान से सुनना कि टेम्परेचर है क्या, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में बोलो मैंने क्या कर दिया बोलो, अपन के पास एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, सॉरी एक सॉल्वेंट ले लिया, और सॉल्वेंट में मैंने 10 मोल ए बी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये ध्यान रखें कि अभी जो मैं मोल लूंगा वो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लूंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोल क्यों नहीं लिए, क्योंकि उसके बारे में डिस्कशन करने की हम लोगों को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पानी में डालो, चाहे कम पानी में डालो चाहे ज्यादा पानी में डालो, वो तो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 मोल्स लिए किसके बोलो, एबी के, और 10 मोल लिए एबी के, तो बताओ ये 10 के 10 मोल ही क्या हो गए, 10 में से 6 मोल तो आयन में क्या हो गए बोलो, टूट गए, मगर 4 मोल आयन में नहीं टूटे, नहीं टूटे। तो बताओ बोलो अपन के पास क्या, 4 मोल 6 में 10 डाले, 10 में से 6 तो क्या हो गए बोलो, आयन में टूट गए, और 4 क्या बोलो अपन के पास क्या बोलो, आयन में नहीं टूटे। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो 4 के बीच का जो बॉन्ड है वो भी क्या होगा बोलो, टूटेगा, और जब 4 के बीच का बॉन्ड टूटा, 4 के बीच का बॉन्ड टूटा, तो बताओ मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो बताओ बोलो अपन के पास इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे बोलो, बढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो बताओ बोलो अपन के पास क्या होगा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बोलो, बढ़ जाएगी। तो ये बोलो अपन के पास कितने फैक्टर हो गए बोलो, 6 फैक्टर हो गए, जो कि बोलो हम लोगों ने क्या कर लिया बोलो, डिस्कस कर लिया, है ना। कल सुधांशु ने कहा था कि भैया ने ये नोट वोट करने में सर दिक्कत आती है हम लोग को, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को, आप थोड़ा ध्यान से समझ लें, तो बुक में से रीड भी करेंगे ना अभी एनसीईआरटी वगैरह, क्योंकि नोट्स तो अवेलेबल नहीं होंगे आप लोगों के पास, मगर क्या है कि जैसे जितना जितना सा भी आप लोग समझ रहे हैं वैसे इतने से तो नोट्स होंगे भी सही, मगर एनसीईआरटी में से अगर रीड करेंगे तो पूरा का पूरा एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, और सारे क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी में से ही आते हैं। तो अब बोलो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किसके बारे में बोलो, अपन के पास क्या, अब हम लोग किसके बारे में कह रहे हैं बोलो, अपन के पास क्या, ये भी फैक्टर बोलो हम लोग के पास क्लियर हो गया। अब बोलो अपन के पास, मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा था कि हमारे पास कंडक्टर कितने तरीके के हैं, आप बताओ कंडक्टर कितने तरीके के हैं बोलो, दो, एक तो मेटालिक कंडक्टर है और एक क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक। मगर इलेक्ट्रोलाइटिक में करंट पास होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन, और इसमें होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन वाले की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन वाले की वजह से बोलो अपन के पास करंट पास होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन वाले की तो स्टडी हम लोगों को करनी नहीं है, हम लोगों को स्टडी करनी है किसकी बोलो, फ्री आयन वाले की। मगर मगर क्या है, हम लोगों के पास इसके तो फॉर्मूले एक दो अवेलेबल है, मगर इसके तो है ही नहीं। तो पहले हम लोग मेटेलिक कंडक्टर वालों को के फॉर्मूलों को किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक वालों में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक वालों की स्टडी करना चालू कर देंगे फिर हम लोग इनको क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे, इनको हटा देंगे, मतलब हमारे इस चैप्टर से इनका रोल क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बट जब तक इनको इसमें नहीं कन्वर्ट कर देते तब तक थोड़ी बहुत स्टडी इनकी मेटालिक कंडक्टर्स की बेसिक स्टडी बोलो हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो बोलो अपन के पास सबसे पहली जो बेसिक टर्म बोलो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बोलो अपन के पास क्या है, क्या है, रेजिस्टेंस है। आप लोग जानते हैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी सभी छोटी क्लास से बार बार आ रही है, इतनी ढंग से याद हो गई है कि आप पढ़ना भी नहीं चाहते इसको, है ना। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलो अपन के पास हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को किससे बोलो, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो देखो मैंने यूं कहा कि रेजिस्टेंस को बोलो हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, आर, ओम होती है इसकी यूनिट, है ना। बट मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मेटल, कोई भी मेटल का एक पीस ले लो, उसमें मेटल के बहुत सारे क्या है बोलो अपन के पास, क्या है बोलो, एटम है, और इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे बोलो, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो करंट के फ्लो होने में क्या आएगी, रुकावट। तो करंट के फ्लो होने में आने वाली जो हिंड्रेंस होती है, इसी हिंड्रेंस को बोलो हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने ये इतनी लेंथ का वायर ले लिया, अब एक बात बताओ, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे या फिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिपेल करेंगे, आप एक बात बताओ, किसमें किसमें बोलो अपन के पास, क्या बोलो अपन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे, बताओ, इसमें या फिर इसमें, इसमें करेंगे, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो मतलब अपन को एक बात पता चल गई, अगर वायर की लेंथ अगर बोलो अपन बढ़ा दें
तो उसमें आने वाली करंट के फ्लो में आने वाली हिंड्रेंस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मींस रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बोलो अपन के पास किसके, लेंथ के। रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। अब एक छोटी सी बात, मैंने यूं कहा, मान लो एक इतना मोटा मैंने तार ले लिया, यहां पर 3 मेटल एटम है। मान लो एक ऐसा तार ले लूं जिसकी डेंसिटी कम हो, मोटाई तो ज्यादा हो मगर मेटल एटम क्या हो, बोलो उतने ही हो। अब एक बात बताओ, यहां पर रिपल्जन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज्यादा लगेगा या फिर यहां पर ज्यादा लगेगा, कौन पास है, ये है, तो यहां पर रिपल्जन ज्यादा लगेगा। मतलब आप लोगों ने बताया, मैंने नहीं बताया, आपने बताया कि जिसका एरिया कम हो, जिसका एरिया कम हो उसमें रिपल्जन ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। तो जिसका एरिया कम हो, जिसका एरिया कम हो उसका रेजिस्टेंस क्या बोलो, ज्यादा। तो हम लोगों ने ये दो फैक्टर 10th क्लास के वापस से आज डिस्कस कर लिए कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, कोई भी जो वायर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस जो रहता है उसकी लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पता है ये बात आपको, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बताओ, अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो बताओ क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा रो इंटू एल बाय ए, है ना, रोले, है ना, आर इज इक्वल टू रोले। अब रो को क्या बोलते हैं, बोलो अपन के पास क्या बोलो, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रो को क्या बोला जाता है, बोलो अपन के पास क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है। तो रो रेजिस्टिविटी है। अगर मैंने यूं कहा, अगर बोलो अपन के पास लेंथ ऑफ द वायर क्या ले ली, बोलो मैंने 1 सेंटीमीटर ले ली, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर, यहां 1 ले ली और यहां पर भी क्या ले लिया, 1, यहां 1। तो बताओ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो। तो रो क्या होता है, रो होती है रेजिस्टिविटी। रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही होती है, नई चीज नहीं होती कोई। रेजिस्टिविटी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, मगर किस तार की, जिसकी लेंथ तो 1 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूं कहा कि ये सेंटीमीटर लेंथ में और सेंटीमीटर थिकनेस में बोलो मैंने वायर ले लिया, और मान लो 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है, बोलो लेंथ है। तो मैंने कहा 10 सेंटीमीटर वाले लेंथ की जो हिंड्रेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, तो 10 सेंटीमीटर लेंथ वाले वायर की जो हिंड्रेंस होगी उसे तो क्या बोलेंगे, 10 सेंटीमीटर वाली की हिंड्रेंस को क्या बोलेंगे, आर। मगर मैंने यहां पर ले ली 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर वाली की को क्या बोलेंगे, रो। तो इतने से को क्या बोलेंगे, बोलो अपन के पास यूनिट लेंथ की जो रुकावट होती है, यूनिट मोटाई की, यूनिट विड्थ की, यूनिट एरिया की जो रुकावट होती है उसी को ही बोलो हम लोग क्या बोलेंगे, रो। और एल लेंथ की जो रुकावट होती है उसे क्या बोलेंगे, बोलो अपन के पास क्या, आर। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। मींस रो कोई नई चीज नहीं है, रो रेजिस्टिविटी इज अ kind of resistance when the length of the wire and the cross section area of the wire is taken as unity. Then what will be the unit of resistivity? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करें यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन ए। अब बताओ रो की वैल्यू निकालू मैं, तो रो की वैल्यू निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। अगर मैं आर की वैल्यू ले लूं, जैसे अगर मैं ऐसा यूनिट लूंगा तो यहां पर आर की यूनिट ओम जी ने बताई थी अपन को, ओम होती है, ओम्स, है ना, इनटू ऐसे ही यूनिट लूंगा तो यहां पर एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, और एल की क्या हो जाएगी, मीटर कटिंग ओम इनटू मीटर। तो रो रेजिस्टिविटी की बच्चों अपने पास क्या आ गई, यूनिट आ गई, क्या आ गई, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम इनटू मीटर। क्या आ गई, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम इनटू मीटर आ गई। तो ये बोलो अपन के पास किसके बारे में बात हो गई, रेजिस्टिविटी के बारे में क्या हो गया, बोलो डिस्कशन हो गया। रेजिस्टिविटी के बाद अब बोलो हम लोग क्या चले, अब अपने टॉपिक पर आ जाएं, बोलो हम लोग किस पर, कंडक्टेंस पर। तो सब बच्चे ध्यान से देखना, कंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस देखो, कंडक्टेंस के बारे में बोलो हम लोग क्या करें, डिस्कशन करेंगे, कंडक्टेंस किसको कहते हैं। तो सब बच्चे ध्यान से देखना, कंडक्टेंस किसे कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या लिया, ये कंटेनर लिया। अब इस कंटेनर में कंडक्टेंस मैंने क्या ले लिया, दो, एक तो एनोड ले लिया और एक क्या ले लिया, कैथोड ले लिया। बैटरी वगैरह से कनेक्ट है, अंडरस्टूड है ये सब। मैंने यहाँ पर ए प्लस और यहाँ पर बी माइनस एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। हम कंडक्टेंस जो जी से लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, किसे कहते हैं, हम कंडक्टेंस देखेंगे। आप एक बात बताओ, जैसे बैटरी से सॉल्यूशन में करंट पास होगा तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इस पॉजिटिव को, या फिर ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इस नेगेटिव को, बताओ आयंस को अपनी तरफ खींचेंगे या फिर रुकावट डालेंगे, खींचेंगे।
सही जवाब दिया तुम लोगों ने खींचेंगे। खींचेंगे, अगर खींचेंगे तो बताओ किसी भी आयन को खींचेंगे तो बताओ करंट के फ्लो होने में हेल्प आई या फिर रुकावट आई? हेल्प। तो करंट के फ्लो होने में आने वाली ये जो हेल्प होती है उसी को ही क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। ईज मींस हेल्प, ईज इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड क्या बोलो? कंडक्टेंस। उधर क्या होता था? उधर मेटेलिक कंडक्टर्स में होती थी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोले तो क्या? रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या? रुकावट। और इधर क्या होगा? उधर तो रेजिस्टेंस और इधर क्या बोलो अपन के पास? क्या बोलो? हेल्प। तो एक बात बताओ, वहां तो यूज में लेते थे रेजिस्टेंस और यहां पर क्या यूज में लेंगे? हेल्प। तो एक छोटी सी बात बोलो हम लोग डिस्कस करें, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट का उल्टा ही तो कंडक्टेंस होता है। किसका? रुकावट। रुकावट का उल्टा ही क्या होता है बोलो अपन के पास? क्या? कंडक्टेंस होता है। रुकावट का उल्टा। रुकावट थी वहां तो, और यहां पर हेल्प है, कोई रोके अपन को और कोई के जा, तो दोनों अपोजिट टर्म्स है ना। तो ऐसी रुकावट का उल्टा ही बोलो अपन को क्या बोल दिया बोलो अपन के पास? क्या? कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड क्या बोलो? कंडक्टेंस। मींस G इक्वल्स टू 1/R। R की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम के ऊपर इनवर्स। अब इसको ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं और इसको पीछे से लिखते हैं MHO, मो। और साइमंस इसकी क्या होती है बोलो अपन के पास? क्या? इसको ऐसा यूनिट की फॉर्म में बोलो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जी की कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बोलो अपन के पास? क्या होती है? साइमंस होती है ना। तो ये तो जी के बारे में कंडक्टेंस। मींस कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या गई? जी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? हेल्प इन द फ्लो ऑफ करंट, ईज इन द फ्लो ऑफ करंट, है ना, इज कॉल्ड क्या बोलो? कंडक्टेंस। डेफिनेशन क्या हो जाएगी अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड क्या बोलो? कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब एक बात देखो, G इज इक्वल टू क्या था? G इज इक्वल टू क्या था? 1/R। अब अपन ने अभी अभी एक चीज पढ़ी है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A होता है। इस रो इंटू L/A को मैं यहां पर पुट कर दूं, रो इंटू L/A। मान लो A ऊपर चला गया तो ये A ऊपर आ गया। अब मैंने कहा 1/रो इंटू A/L, ये बोलो अपन के पास आ गया, है ना। R की जगह पर ये रो L/A, ये रो L/A आता, वो ऊपर चला गया। 1/रो, ये 1/रो इंटू A/L। अब एक बात बताओ, 1/रो यहां तो G चल ही रहा है ना। तो यहां पर G इज इक्वल टू, बताओ रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था? हेल्प, मतलब कंडक्टेंस। ऐसे ही रेजिस्टिविटी भी तो रुकावट है, इसका उल्टा भी हेल्प होगी भाई। ये बड़ी रुकावट का उल्टा बड़ी हेल्प, छोटी रुकावट का उल्टा छोटी हेल्प। छोटी हेल्प क्या होती है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या? कप्पा। तो मैंने कहा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, इसी को ही क्या बोला जाता है बोलो? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी इंटू A/L। तो यहां पर क्या जाएगा, जैसे इसको आगे की ओर और डिस्कस करें तो G इज इक्वल टू, इस के को बोलते हैं बोलो अपन के पास क्या? प्रोनाउंस कैसे करते हैं? कप्पा। क्या बोलते हैं? कप्पा। अच्छा एक बात बताओ, कप्पा की वैल्यू यहां से निकाली अपन, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो L को और A कहां जाएगा? नीचे। G इंटू L/A। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या आ गया? जीले। क्या आ गया? G इंटू L/A। फिजिक्स में क्या चलता है? रोले। और केमिस्ट्री में क्या आ रहा है? जीले, है ना। तो बोलो अपन के पास क्या, ये कप्पा इज इक्वल टू क्या जाएगा? G इंटू L/A। कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L/A। तो ये कप्पा इज इक्वल टू क्या बोलो? जीले। ये बोलो अपन के पास क्या गई बोलो? डेफिनेशन आ गई। क्लियर? अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये कंडक्टिविटी कप्पा है क्या? तो मैं इस कंडक्टिविटी कप्पा के बारे में भी बोलो आप लोगों को डिस्कस कर दूं कि कंडक्टिविटी कप्पा क्या होता है। देखो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? G इंटू L/A। अब एक बात बताओ, अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रोड जो एनोड और कैथोड होते हैं वो एक बीकर में एनोड और कैथोड बना लिए, मन में सोचो, आप सोच थोड़ी रहे होंगे, एक एनोड और एक क्या बना लिए बोलो? कैथोड बना लिए एक बीकर में। एनोड कैथोड दोनों बना लिए और एनोड और कैथोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने कितनी रख दी बोलो? 1 सेंटीमीटर रख दी। और हर इलेक्ट्रोड जो रहता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रख दिया कितना बोलो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां 1 यहां 1, तो बताओ कप्पा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो अपन के पास? G। तो मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइम पर इनके बीच में जितना भी सॉल्यूशन भराई में आएगा और वो आयन घूम घूम के मूवमेंट के थ्रू जो
करंट में फ्लो मतलब कंडक्टेंस क्रिएट करेंगे, उसी को ही क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। मींस कंडक्टिविटी कोई नई चीज नहीं है, ये भी एक तरह की कंडक्टेंस ही है, मगर किसकी, उतने से सॉल्यूशन की जितना सा सॉल्यूशन किसके बीच में आ जाए, जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ आ गया होगा, नहीं आया? चलो दोबारा देखो, मैंने कहा कप्पा इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा कि एक मैं छोटा सा फोटो बना रहा हूं तुम लोग के सामने, ये बोलो अपन के पास, जैसे अपन के पास क्या, ये आप ध्यान से देखना, ये बोलो अपन के पास क्या, ये बोलो अपन के पास, ये मैंने क्या बना दिया, ट्राइंगल बना रहा हूं, ये मैं क्या है, ये क्यूब है, ट्राइंगल कहां से, अब मैंने यूं कहा कि ये 1 सेंटीमीटर, और यहां पर भी बोलो मैंने क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर, और यहां पर भी क्या ले लिया, बोलो अपन के पास क्या, 1 सेंटीमीटर ले लिया, है ना। अब तुम इस वाले इलेक्ट्रोड को, इस वाले फेस को तो क्या बना लो, एनोड बना लो, और इस वाले फेस को क्या बना लो, कैथोड बना लो। अब एनोड और कैथोड के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी है, मैंने कहा था दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितनी ले लो, 1 सेंटीमीटर। यूं 2D में, थोड़ा 3D में इमेजिन करो, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। अब बताओ, ये एक फेस को देखो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो हर इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बताओ, इसमें यहां पर जितना भी सॉल्यूशन भराई में आएगा ना, इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन भराई में आएगा उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसी को ही क्या बोलेंगे, कप्पा। अब तो आ गया होगा, अभी भी नहीं आया? चलो आगे देखो, मैं और समझाता हूं भाई। इसमें जितना सॉल्यूशन भराई में आएगा, अब तुम यूं कहोगे कि सर कितना आएगा, अरे ये क्यूब है ना यार, तो क्यूब है तो क्यूब में कितना, जितना इसका वॉल्यूम होगा वो भराई में आएगा। क्यूब का वॉल्यूम तुम्हें पता है क्या होता है, साइड क्यूब, साइड कितनी है 1, 1 का क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसका वॉल्यूम आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, और मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो बोलो अपन के पास सॉल्यूशन होता है, उसी की कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे, कप्पा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कप्पा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी को ही क्या बोलेंगे, बोलो अपन के पास क्या बोलेंगे, बोलो अपन कप्पा बोलेंगे। मेरे हिसाब से एक एक चीज आप लोगों को क्लियर होगी कि कप्पा अभी भी नहीं आया तो अभी भी बता दो, नहीं बता रहे तुम लोग, चलो इसलिए बोलो अपन के पास कप्पा तक ही हम लोग आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे।